नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको इसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है अदला बदली का सौदा। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे, अपनी खामोशी के बावजूद खतरनाक रहस्यों का घर थी। यह जगह उस गिरोह का मुख्यालय थी जो औरतों की अदला बदली और मानव तस्करी के गंदे धंधे में लिप्त था। यह अपराध केवल पैसे तक सीमित नहीं था, इसमें ताकतवर लोग, राजनीतिक और अपराधी गिरोह शामिल थे। कृष्णा गांव से पूजा नाम की एक 22 वर्षीय लड़की को अचानक गायब हुए 3 दिन हो गए थे। उसका भाई रोहित, जो खुद एक पत्रकार था, उसकी तलाश में हर दरवाजा खटखटा रहा था। पूजा के गायब होने के पीछे की कहानी साजिश, धोखे और साहस की थी। एक अनजान सुराग। रोहित को पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। हर बार उसे यही जवाब दिया गया, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे फोन किया, तुम्हारी बहन पूजा जिंदा है, लेकिन अगर उसे देखना चाहते हो तो चुपचाप कृष्णा गांव के पास के जंगल में आओ। किसी को बताने की कोशिश की तो पछताओगे। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रोहित रात के अंधेरे में अकेले जंगल में पहुंचा। वहां उसे काली हवेली की दिशा में एक गाड़ी जाती हुई दिखी। वह सावधानी से उस गाड़ी का पीछा करता रहा। हवेली में घुसते ही उसने देखा कि एक बड़े हॉल में कई लड़कियों पंक्तिबद्ध खड़ी थी। उनकी आंखों में डर और निराशा थी। रोहित ने अपनी बहन को वहां देखा। वह अन्य लड़कियों के साथ थी, लेकिन बेहोश लग रही थी। तभी उसने देखा कि वहां एक नीलामी हो रही थी। औरतों की अदला बदली एक माल के तौर पर की जा रही थी। रोहित का खून खौल उठा। गिरोह का चेहरा रोहित ने छिपकर हर चीज का वीडियो बनाया। उसने देखा कि इस घिनौने खेल का मास्टरमाइंड देव था, जो एक प्रभावशाली व्यापारी और समाज सेवी के रूप में जाना जाता था। रोहित ने पहले कभी नहीं सोचा था कि देव जैसा आदमी ऐसे अपराधों में लिप्त हो सकता है। देव बोला, ये लड़कियां सिर्फ सामान है, हमें बस अपने ग्राहक खुश रखने हैं। रोहित ने मौके पर ही पुलिस को सूचना देने का फैसला किया, लेकिन तभी उसका मोबाइल बज गया और उसकी आवाज ने देव के आदमियों का ध्यान खींच लिया। रोहित को पकड़ लिया गया और देव के सामने लाया गया। देव ने हंसते हुए कहा, तो तुम वो बहादुर हो जो अपने दम पर इस जगह तक आ गया। अब तुम्हारी बहन को बचाने की कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। रोहित ने जवाब दिया, तुम जो कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देव ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया। साहस और योजना। कमरे में बंद रोहित ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि खिड़की से बाहर की तरफ निकलने का एक रास्ता था। उसने अपनी
कमीज से खिड़की के शीशे तोड़े और बाहर निकल आया। वह चुपके से पुलिस को फिर से फ़ोन किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। इस बार रोहित ने पुलिस के साथ योजना बनाई। उसने तय किया कि वह लड़कियों को बचाने के लिए खुद एक जाल बिछाएगा। रोहित ने देव से कहा, मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें औरतों की अदला बदली के लिए और भी ग्राहक चाहिए। मैं एक बड़ा ग्राहक ला सकता हूँ। देव ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसे दोबारा अंदर जाने दिया। रोहित ने समय का फायदा उठाया और पुलिस को सही लोकेशन दी। जैसे ही देव का गिरोह नीलामी करने वाली था, पुलिस ने हवेली पर धावा बोल दिया। गोलियों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। रोहित ने बहादुरी से अपनी बहन और अन्य लड़कियों को बाहर निकाला। काली हवेली का अंत हुआ। देव और उसके गिरोह का गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली से सैकड़ों लड़कियों को बचाया गया, जिन्हें विभिन्न जगहों से लाया गया था। पुलिस ने यह खुलासा किया कि यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का हिस्सा था। रोहित ने अपने प्रयास से न केवल अपनी बहन को बचाया, बल्कि इस अपराध का पर्दाफाश भी किया। उसकी बहादुरी ने उसे एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। यह कहानी हमें बताती है कि साहस, धैर्य और सही योजना के साथ बड़े से बड़े अपराध को उजागर किया जा सकता है। महिलाओं की अदला बदली और मानव तस्करी जैसे अपराधों को खत्म करना हर इंसान का कर्तव्य है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।